खूंटी जिले के कुंजला स्थित एसडीसी हॉल में गुरुवार को टीसीआई के तत्वाधान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कला, संस्कृति और फिल्म जगत से जुड़े कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य टीसीआई के माध्यम से मुंडारी पिक्चर फिल्म के लिए ऑडिशन का आयोजन था, जिसमें नवयुवक और युवतियों के चयन प्रक्रिया की शुरुआत की गई। टीसीआई एक ऐसा मंच है जो पैन इंडिया स्तर पर कार्य करता है और इसका मकसद है कि देश भर के आदिवासी एवं जनजातीय समाज से जुड़े प्रतिभाशाली लोग फिल्म प्रोडक्शन और कला जगत में अपनी पहचान बना सकें। इस अवसर पर झारखंड के कई नामचीन कलाकार एवं बुद्धिजीवी मौजूद रहे। झारखंड के प्रसिद्ध म्यूजिक कंपोजर तेज मुंडू, झारखंड की सुर कोकिला मोनिका मुंडू, लेखक एवं पत्रकार वाल्टर भेंगरा तरुण जी और उनकी धर्मपत्नी, साथ ही आदिवासी कला और संस्कृति के विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले सुखराम मुंडा, दीपक बाड़ा, सुरेंद्र कुजूर, किशोर पूर्ति, बसंत सुरेन, निपेन तथा टीसीआई से जुड़े कई गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम में कई मुंडारी कलाकारों ने ऑडिशन दिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं समाज सेवी दुर्गावती ओड़िया की उपस्थिति ने कार्यक्रम में एक नई ऊर्जा का संचार किया। कार्यक्रम की शुरुआत मोनिका मुंडू और सुरेंद्र कुजूर के मधुर गीतों से की गई, जिससे पूरा माहौल सांस्कृतिक रंगों से भर उठा और दर्शकों ने झारखंडी कला संस्कृति की अनूठी झलक का आनंद लिया। झारखंड न्यूज़ 9 के लिए खूंटी से जितेंद्र सोय की रिपोर्ट। तो वजह तो है, कुछ तो कारण है। अब जब ज्ञानी गुणीजन कुछ साथ अगर दे रहे हैं किसी चीज़ को आगे बढ़ाने में, तो उनका आशीर्वाद अगर साथ में है तो कुछ अच्छा ही होगा। और आप सभी जब जुड़ चुके हैं तो जब 5 उंगलियां मुट्ठी बनती है तो ताकत बढ़ जाती है। तो मैंने बहुत कुछ पहले ही कह दिया है और शायद मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ चुके होंगे। दीपक जी ने इतने अच्छी तरीके से समझाया कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। दादा अपनी कहानी के बारे में बताएं, अपने जीवन के बारे में बताएं, तो हम सब प्रेरणा ले रहे हैं और प्रेरित होकर कुछ अच्छा करेंगे, ये विश्वास है। इसी के साथ मैं आप सबको फिर से एक बार ऑल द बेस्ट कहती हूँ। हम सबको ऑल द बेस्ट कहते हैं और हमें विश्वास है कि सबका साथ रहेगा तो हम सभी ज़रूर इस फिल्म को बहुत अच्छा और सफल तरीके से प्रस्तुत करेंगे। पूरा झारखंड गौरवान्वित महसूस करेगा। सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरा हमारा देश, पूरे देश के बाहर जितने हमारे लोग हैं उन्हें भी बहुत गौरव महसूस होगा। हम सब मिल करके जी जान लगा करके जो भी भाषाओं में फिल्में बनेगी, अभी तो मुंडारी बन रही है तो मुंडारी में जी जान लगा कर काम करेंगे। जितने भी भाषाओं में टीसीआई फिल्में बनाएगी सब में हम जी जान लगा करके साथ देंगे। यही मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। विशेष धन्यवाद देना चाहिए हमारे ट्रैवल सिनेमा ऑफ इंडिया के जो गाइड करते हैं दीपक बाड़ा दादा को, जिन्होंने कहीं सलमान क्या करना है वो सारा गाइड करते हैं। तो ये ट्रैवल सिनेमा ऑफ इंडिया इसी विजन के साथ एकजुट कर रही है और आज जान के खुशी होगी और जान कर खुशी होगी कि पैन इंडिया काम कर रही है और अदर कंट्री नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में हमारे साथ जुड़ चुका है। और नेपाल में सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ट्राइबल सिनेमा ऑफ नेपाल गठन हो चुका है। तो नेपाल के लिए तो कल तक सिर्फ एक व्यक्ति का सोच था, फिर 2 हुए, फिर ऐसे कारनामा बढ़ते गया और आज देखिए हम एक छत के नीचे हम लोग उपस्थित हैं। और ये सिर्फ सिनेमा की बात नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये लोग सिर्फ सिनेमा का ही बात करते हैं, सिनेमा में बहुत सारी चीजें हैं, खान पान, वेशभूषा, विधि शैली, रहन सहन, बहुत सारी चीजें। तो एक सिनेमा ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि
बिरसा मुंडा बाबा एक हमारे मेन नायक हैं। इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज तक सिनेमा में ना कभी किन्हीं लोगों ने नहीं इनके जो बलिदान है उनको कुर्बानियों को किन्हीं नहीं दर्शाया। तो ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया का ये बहुत दिनों से पीड़ा रही है कि बहुत सारे ऐसे तो हमारा इतिहास मौजूद मिटता जा रहा है। ये सिर्फ ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया का विजन है, इस सिनेमा नहीं एक आंदोलन है। अब हम लोग जितने भी यहाँ उपस्थित हैं यकीन मानिए एक आंदोलन के तहत एक मुहिम हम लोग चला रहे हैं, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी पहचान के लिए। तो ये हम लोग अपने मंच किसको हम लोग बनाए, सिनेमा को। सिनेमा इसलिए कि एक साथ एक मंच में पूरी दुनिया को हम लोग बताना चाहते हैं कि हमारे आदिवासी परंपरा क्या है, हमारे आदिवासी नृत्य शैली क्या है, हमारे आदिवासी की जो बायडोज है, जो हमारे जो व्यवस्था है, आज तक कोई सिनेमा में नहीं लाया। ये ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है और पहला कोशिश के लिए हम जोरदार तालियां देंगे और खास बात ये कि मुंडारी भाषा में ये जो फिल्म बनने जा रही है जनरल की लड़का, तो मटर मेहरा सर की कहानियों को चयनित किया गया और हमारे बहुत सीनियर पर्सन है और हम उन्हें सम्मान करते हैं। और इनसे आगे जाते हुए हम कुछ बताना चाहते हैं कि तो हमारे जो नायकों की जो वास्तविक जो कहानियां हैं आज तक नहीं पहुंच पाया, हम दुनिया के सामने नहीं रख पाए और हम ये मानते हैं कि समाज भीतर से निहित जीवन दर्शन संघर्ष और शौर्य गाथाएं विश्व को सुनाई जानी चाहिए और सिनेमा इसके लिए सबसे प्रभावशाली माध्यम है। कल तक अगर हम स्टेज में शो करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं लाखों 10 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, कितने लोग भीड़ आएंगे, लाख 2 लाख हम 3 दिन के बाद भूल जाएंगे। लेकिन सिनेमा एक ऐसा हथियार है जो हम लाइफ टाइम तक हम दुनिया को आने वाली पीढ़ी तक भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारे अंदर जो चीज है, जो हमारे पूर्वजों जो चीज दिए हमें, हम उनको सिनेमा के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं। ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया एक सपना है कि आदिवासी समाज की पहचान सिर्फ लोकगीत वेशभूषा तक सीमित ना रह जाए, बल्कि अपनी विचारधाराएं और संघर्ष गौरवमय इतिहास को वैश्विक सिनेमा मंच पर प्रतिष्ठा मिले, यही हमारा उद्देश्य है। और क्या है, हम और क्या करना चाहते हैं, खासकर भारत की जो मिट्टी है, जल जंगल जमीन संस्कृति भाषा और लोक कला सदियों से आदिवासी समुदाय आत्मा बसती, लेकिन मुख्य धारा के सिनेमा में उनकी कहानियों संघर्ष प्रेम धरोहर और वास्तविक जीवन बहुत कम स्थान पाते हैं या किन्हीं लोगों ने नहीं जरूर समझा। हम आदिवासी लोग अपनी चीजों को समझते हैं, लेकिन अगर कोई वही बाहरी का सिनेमा आते हैं, उनके पास पैसा भी जाता है, सब चीज जाता है, लेकिन हमारे आदिवासी जीवन शैली के ऊपर जो भी कहानियां हैं उनको आज तक उनके लिए कोई पैसा नहीं लगाना चाहते। वो इसलिए नहीं लगाना चाहते, हमें ऐसा लगता है कि उन्हें हमारी भाषा या हमारी मिट्टी से उनका प्रेम नहीं। उस दौड़ रहे हैं कि पूरी दुनिया चमक धमक में खोई हुई है। हम भी बोलते हैं कि हमारे युवा पीढ़ी में आज की जो समय है कहीं ना कहीं उस चमक धमक में खो रहे हैं। तो ये हमारी कोशिश है और हम करना ही चाहते हैं कि आदिवासी सांस्कृतिक जीवन शैली पारंपरिक संघर्ष और सिनेमा और माध्यम दस्तावेज और प्रस्तुत करना चाहते हैं। और नए प्रतिभा जैसे बहुत सारे यंगस्टर बच्चे लोग हैं और बहुत सारे शॉर्ट वीडियो बना करके वो सोशल मीडिया में वो लोग आ रहे हैं, चर्चित हो रहे हैं। तो ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया की ये कोशिश है कि हमारे बच्चों को जो रील बनाते हैं, जिनकी चाहत है अपनी भाषा में अपने सिनेमा के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए मंच प्रदान करें ताकि गर्व से कह पाए कि आपने हमारी अपनी मिट्टी की बनी सिनेमा, अपनी भाषा की सिनेमा, अपनी समाज की भाषा की सिनेमा। तो कितने लोग अपनी समाज की सिनेमा के लिए काम करने तैयार हैं, हाथ उठाएं थोड़ा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी समाज की बातों के लिए कहीं ना कहीं हम एक वजूद लड़ाई के वो हिस्से हैं और हम लोग लड़ रहे हैं। और भाई पीछे भी किशोर भाई भी हमारे साथ पीछे हाथ लगाए। किशोर भाई, ये भाई वीडियो बना के शॉर्ट फिल्म बना के सोशल मीडिया में डाल रहे ताकि लोग जान पाए, पहुंच पाए। चलिए कोई बात नहीं, जितने भी उपस्थित हैं हमारे भाई लोग, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और सिनेमा सिर्फ पर्दे पर चलने वाली फिल्म नहीं, यह एक पहचान और अस्तित्व और आंदोलन की आवाज है। और ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया भारत और दुनिया में एक अलग पहचान दिलाना चाहिए।
यूथ को फिल्म और मीडिया कैरियर का अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं। हमारे संस्कृति, भाषा, राग, नागरिक परंपरा और इतिहास को सिनेमा के माध्यम से संरक्षित करना चाहते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोग और उपस्थित हैं, हमारे अधिकारीगण, और बहुत सारे अधिकारीगण उपस्थित नहीं है। तो ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया हमेशा कोशिश ये रहा है कि जितने भी आदिवासी फिल्म मेकर या सिनेमा बना रहे हैं या शॉर्ट फिल्म या म्यूजिक वीडियोस, हम लोग आगामी समय में हम लोग वर्कशॉप, ड्रामा, एक्टिंग, सिनेमा से रिलेटेड कुछ भी चीजें हैं या स्क्रिप्ट राइटिंग, और जान करके ये खुशी होगी कि ट्राइबल सिनेमा ऑफ इंडिया में ऐसे ऐसे युवा भाई बहने जुड़े हैं जो कि बड़े बड़े सिनेमा, भारत की बड़े बड़े सिनेमा संस्थान से पढ़ करके आए हैं। हमारे बीच एक बहन भी आई हुई है, श्वेता मीडिया पर, आप इनके लिए तालियां बजाएं। एक स्पेशली सिनेमा पढ़ के आई है श्वेता, और इस फिल्म के लिए होगा। अब बैठे, तो हमें गर्व करने की बात है कि हमारे बहनें इतनी बड़े संस्थान से पढ़ करके अपनी समाज की सिनेमा को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम करेंगी। और जहाँ भी तकनीकी हमारी प्रॉब्लम जोहार ट्राइबल राजी, जोहार आदिवासी, जोहार ट्राइबल राजी, जोहार आदिवासी। अब बोलने देती हूँ उनको एक बार। जोहार ट्राइबल राजी, जोहार आदिवासी। इतना तो सभी लोग बोल सकते हैं। एक साथ हम लोग बोले, जोहार ट्राइबल राजी, जोहार आदिवासी, जोहार ट्राइबल नीसू, जोहार मोनोहरको। आगे दो सबको तो दो ना लगना तो ना सबको तो होले खोड़ा पड़ोगे। जोहार ट्राइबल राजी, जोहार आदिवासी, जोहार ट्राइबल राजी, जोहार आदिवासी। अबुआदिसम सुगरदिसम ट्राइबलदिसम, देसी सुगर बुहरको आदिवासी। अबुआदिसम सुगरदिसम ट्राइबलदिसम, देसी सुगर बुहरको आदिवासी। जोहार ट्राइबलदिसम, जोहार मोनोहरको, जोहार ट्राइबलदिसम, जोहार मोनोहरको। गाने के बोल अभी संशोधन करने बाकी है। ये शुरुआत की, इसी शुरुआत के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो साथियों, जिस काम के लिए यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं, आज बारिश ने भी थोड़ा लोगों को डराया सुबह सुबह, और खबरें कि साइक्लोन चला आ रहा है, तो लोग अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं थे कि सभी लोग यहाँ पर आ पाएंगे, इस तरीके से आ पाएंगे। लेकिन हम लोग जब लिए तो आगे बढ़ना है। लेकिन बहरहाल, जब हम समाज के लिए गंभीरता से काम करने के बारे में जब सोचते हैं, तो हकीकत बात है, इतने ही लोग जमा होते हैं और इतने ही लोग काम करते हैं। और आगे चल करके मेरी उम्मीद है कि टीसीआई ने जिस तरीके से कार्यक्रम को आगे बनाया है, या फिर टीसीआई का जो वैल्यू है, मूल्य मतलब कीमत नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ों पे जिस पे टीसीआई विश्वास करता है, ये समूह बड़ा होना जाएगा। जैसा कि बिजुदा ने भी बताया
कि सामूहिकता तो है कि फिल्म जैसा चीज़ है ये बहुत तानाशाही टाइप का चीज़ है, मतलब डायरेक्टर ही तानाशाह है और डायरेक्टर जो कहेगा वो करना पड़ेगा, ये ऐसा लगता है कि फिल्म। और ये हकीकत भी मैंने देखा है कि फिल्मों में सबका एक स्तर होता है और ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि आदिवासियत के मूल्यों के साथ एक फिल्म बनाई जाए। आदिवासियत का मूल्य, सबसे पहला मूल्य तो बराबरी का है। तो हम बराबरी के साथ ये सिनेमा कैसे बना सकते हैं? शायद दुनिया में एक दो समूहों ने ही ऐसा कोशिश किया है सामूहिक फिल्म बनाने का, उसमें से सबसे आगे हैं कनाडा के इनुइट आदिवासी लोग जो बर्फ में रहते हैं। वो वाला केस हुआ, फिर आपका नाजून उसमें भी केस हुआ। जब हमारे आदिवासी समुदाय से अपनी आदिवासियत को रक्षा करने के लिए निकलते हैं तो आरएसएस या बीजेपी पोषित या तो ब्राह्मण पोषित लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और हमारे आदिवासियत को जो बचाने चाहते हैं उस पर तीर चला ही देते हैं और हम लोग घायल हो जाते हैं। अभी रांची केस जाती है, फिर खूंटी का केस कोर्ट आती है और कभी 3 जगह केस के लिए दौड़ना पड़ता है। तो इस तरह से समाज के प्रति हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है आगे हम लोग के साथ भी होगा। तो आप हमारे बीच में आदिवासी को वेला दुनिया रे आदिवासी को वेला जमाना भूमि ते दार सुबा हर धोनी हाय रे हाय रे धोनी हाय रे हाय रे धोनी हाय रे हाय जमा जमा संगी संगी मिसा जमा संगी संगी मिसा। थैंक यू। आणि आता भी तो आता ना ती एक्टिंग तो बहुत एक्टिंग करता फिल्म रे जैसे ना आप नया फिल्म जो जंगल की ललकार होगी ना नरे जो डायरेक्शन कीजिए सौरभ मुंडा इन्हीं फिल्म रे एक्टिंग करता है इनाते बड़ो गप्पा मना तो शूटिंग हुआ था ना एंड्रो एक्टिंग में ना इनाते इनरे अनि ना दुरेन में ना मेरा गाना है एक तो फिल्म में भी तो इनाते दुरेन को थोड़ी इंटरेस्टिंग देना मुझे दुरेन क्या तो है झरकाटे दिसु मेरे ने झरकाटे दिसु मेरे ने आदिवासी मूलवासी लुतमगन मुंडागा अपने दिसुरे इली आरकिरे बुलावा कने अपने थाला रे मेरा नाम अभिजल कटुना है और रहने वाली रनिया से हूँ, लेकिन खूंटी बस जस्ट बगल में मेरा घर है। 3-4 साल से मॉडलिंग कर रही हूँ। मतलब करते करते करते
वहाँ पे गई थी, वहाँ पे काफ़ी स्टेट से बच्चियाँ आई थी, रांची से भी करीबन 8 लोग थे। तो उसमें मेरा विनिंग टाइटल रहा, मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे। तैयारी नहीं था, लेकिन भी वहाँ पहुँचने के बाद हमें पता चला सबों को कि जो भी विनर रहेगा इस ईयर का उनको इंटरनेशनल पे भी पार्टिसिपेट करना है। तो तैयार नहीं थी, फिर भी दादा लोग थे थोड़ा सपोर्ट में पीछे, तो जस्ट एक ही दिन में तैयारी हुआ। और सेकेंड दिन भी वहाँ पे जो इंटरनेशनल से आए तो बाहर से जो थे उनके साथ मैं भी वहाँ पे कम्पीट की और वहाँ पे ग्लोबल ट्राइबल क्वीन अर्थ का खिताब मैंने लिया। आप लोग पूजा लखरा मैम को बहुत लोग जानते होंगे, वो 2022 की विनर थी, मेरा 2025 का विनिंग टाइटल रहा। तो दोनों हम लोग वहाँ पे कम्पीट किए थे, उनका वर्ल्ड आया, मेरा अर्थ में आया। और यहाँ पे नीपेन दादा हैं साथ में, इन्होंने ही मेरे लिए गाना कंपोज किया था वहाँ पे डांस करने के लिए। तो बस यही है मेरा अचीवमेंट अभी तक। और मेरा मेकअप स्टूडियो है, इधर मेरा घर है, जस्ट पेट्रोल पंप के बगल मेरा मेकअप स्टूडियो है, जहाँ पे मैं ट्राइबल्स, ज़्यादा तो ट्राइबल्स ही आते हैं, तो वैसे बच्चियों को गाँव से निकाल के मैं वहाँ पे बुलाती हूँ, सिखाती हूँ। यूट्यूब पे भी हूँ, तो वहाँ से बच्चियाँ देखते हैं, आते हैं, थोड़ा मोटिवेट होते हैं कि हाँ चलो दीदी कर रही है, तो हम लोग भी जाते हैं और बस उनको 1 महीने रखती हूँ, सिखाती हूँ और वो लोग अपने जगह जा करके सर्विस दे रहे हैं। थैंक यू। चलिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अभिजल को। मुझे याद है शायद 2 साल पहले हम लोगों ने TCI ने कैनन कंपनी के साथ रांची में एक वर्कशॉप किया था और अभिजल को हम लोगों ने उसमें एज ए प्रोफेशनल मॉडल हम लोगों ने अभिजल को उसमें बुलाया था और अभिजल ने बहुत मदद की थी। और हमें उम्मीद है कि अभिजल हमेशा की तरह TCI के साथ हमेशा रहेंगी और हम साथ मिलकर आगे बढ़ सकेंगे। बहुत धन्यवाद। तब मेरा स्टार्टिंग ही था, मैं किसी को इतना जानती नहीं थी, बस फोन आया, मैं चली गई क्योंकि मेरे को स्टेज चाहिए था। तो बस ऐसे करते करते यहाँ तक हूँ और बहुतों को बताना चाहती हूँ, ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग हताश होते हैं कि हमारे बैक सपोर्ट पर हमारे गार्जियन नहीं होते। तो मेरे 10 साल हो गए हैं, माता पिता नहीं है, तब से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और अब तक कर ही रही हूँ, घर चला रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ, बहुत लोग सोचते हैं ना कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता, इनका मतलब माँ का सपोर्ट नहीं है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। खुद में अगर हो कि नहीं मेरे को करना है, यही करना है, पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उसको भी लेके चलना है, मतलब ये नहीं बोलना है कि बैक सपोर्ट नहीं है हमारा, है ना। जब हम लोग कर सकते हैं तो फिर जिनके माता पिता सपोर्ट कर रहे हैं वो तो और भी अच्छा स्टेज अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत